तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये तीसरा टॉपिक है, कंप्यूटर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है जिसमें कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के प्रकार, इसके साथ साथ इनपुट डिवाइस के बारे में बात की गई है। अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आउटपुट डिवाइस वो है जिसके द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश हम देते हैं कंप्यूटर को, वो निर्देश उसको प्राप्त करने के बाद उसके परिणामों को हम देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट वह डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को प्राप्त निर्देशों व उसके परिणामों को हम देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि मॉनिटर जिसपे हमें डिस्प्ले होता है ना, ये क्या है? मॉनिटर। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हमें क्या? हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, जो भी हमें प्रिंट करके निकाल के देता है ये प्रिंटर, ये भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट, प्रोजेक्टर, इसके साथ हेडफोन, ईयरफोन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? कंप्यूटर से सूचनाएं हमको उससे प्राप्त होती हैं। तो ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ब्रेल एम्बासर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अब मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर को पढ़ेंगे। तो मॉनिटर के द्वारा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित होता है। अर्थात इन दोनों के, जब तक हम मॉनिटर पर देखेंगे नहीं, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो मॉनिटर पर दिखता नहीं जब तक हमारा कंप्यूटर से संपर्क नहीं हो पाता। इसलिए कंप्यूटर से जो संपर्क स्थापित करने का पहला पार्ट होता है वो मॉनिटर ही होता है ना। इसमें क्या होता है? मॉनिटर में डेटा और सूचनाओं की प्रदर्शित करता है, सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना टेलीविजन की तरह होती है ना। ये देखने में कैसा? टीवी की तरह होता है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं। मॉनिटर कई प्रकार के, जो सबसे पहले मॉनिटर आया करते थे वो कैसे थे? CRT टाइप के, है ना। इसमें कैथोड रे ट्यूब होता था, है ना। पीछे ऐसे लंबा सा होता था, वो कैथोड रे पे काम करता था, जो पहले के मॉनिटर हुआ करते थे। अब आने लगी है लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी एक तरह से मॉनिटर है, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD है ना, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर इसके बाद आया TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये 4 तरह से मॉनिटर यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ये 4 मॉनिटर हैं। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक को कागज पर प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी तैयार करता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस की और आउटपुट डिवाइस की बात हो गई है। अब हम कंप्यूटर के तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। ये क्या होता है? CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो सभी गणनाओं को करता है और कंप्यूटर को निर्देशों का पालन करने के लिए सक्षम बनाता है ना। कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर के अन्य घटकों को भी नियंत्रित करता है। CPU के जो 3 मुख्य घटक होते हैं वो है ALU, CU और रजिस्टर्स। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है गणना करना। जितनी भी गणनाएं होती हैं मदरबोर्ड में वो ALU में होती हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती हैं। और एक कंट्रोल यूनिट होती है जो क्या करती है? जो भी हम निर्देश या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसको पढ़ता है, उसके बाद वो ALU को भेजता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजता है। रजिस्टर्ड क्या होता है? ये अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है, अर्थात डाटा को संग्रहित करता है, रजिस्टर्ड, है ना। अस्थायी रूप से मतलब ये डाटा जब हम कोई कार्य कर रहे होंगे उस टाइम पर ये उसको
स्टोर करेगा। उसके बाद अगर हम उसको ऑफ करते हैं कंप्यूटर को तो डाटा इरेज हो जाता है, अर्थात ये अस्थायी डाटा रहता है। ओके, थैंक यू।